हेलो एवरीवन, पॉलिटी की सीरीज में आपका अगेन स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की। ठीक है, इनकी बात करें तो यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इनका गठन संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा यह मानव अधिकारों का प्रहरी है। ठीक है, इसकी संरचना की बात करें तो आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था होती है। एक अध्यक्ष होता है और 5 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष भारत का कोई रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। इसके अलावा एक सदस्य उच्चतम न्यायालय का कार्यरत या रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। इसके अलावा एक उच्चतम न्यायालय का कार्यरत या रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। वहीं 3 अन्य व्यक्तियों को मानव अधिकार से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। इसके अन्य पदेन सदस्य की बात करें तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, अन्य पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग, विकलांग व्यक्तियों के आयुक्त इसके पदेन सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर करते हैं। ठीक है, इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल का नेता, गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष का होता है, जो पहले हो। पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं ये लोग। कार्यकाल के पश्चात अध्यक्ष व सदस्य केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद के लिए योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, वहीं सदस्यों को हटाया कब जाएगा, जैसे दिवालिया हो गया हो, यदि वो मानसिक व शारीरिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो, यदि न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी पाया गया हो, तब इनको हटाया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति अध्यक्ष तथा किसी सदस्य को दुराचार अथवा अक्षमता के आधार पर भी हटा सकता है, लेकिन इस स्थिति में राष्ट्रपति इस विषय को उच्चतम न्यायालय के पास जांच के लिए भेजते हैं। जांच के उपरांत आरोप सही पाया जाता है तो उसकी सलाह पर राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं अध्यक्ष व सदस्यों को। इनके कार्य की बात करें तो मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, जेल बंदी गृह में जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन करना, इसके बारे में सरकार से सिफारिश करना, लोगों के बीच मानव अधिकारों की जानकारी फैलाना और जागरूकता फैलाना। आयोग की कार्यप्रणाली की बात करें तो कार्यालय इनका दिल्ली में है। वह भारत के अन्य स्थानों में भी अपने कार्यालय खोल सकते हैं। आयोग की अपनी कार्यप्रणाली होती है। सिविल न्यायालय जैसे अधिकार व शक्तियां इनको प्राप्त होती है। आयोग केंद्र अथवा राज्य के किसी भी जानकारी अथवा रिपोर्ट को मांग सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, उन्हीं मामलों की ये लोग जांच कर सकते हैं जिसे 1 वर्ष से कम समय हुआ हो। यदि कोई मामला है उसे 2-3 साल हो गया हो तो उसकी जांच ये लोग नहीं कर सकते हैं। वह पीड़ित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति या नुकसान के भुगतान के लिए सरकार से या प्राधिकरण से सिफारिश भी करते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। धन्यवाद।